अगर आप एफएमसीजी या चैनल सेल्स में या किसी ऐसे रिसर्च कंपनी में हैं जो इन कंपनियों के लिए काम करती है, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आता है, आपसे पूछा जाता है या आपकी प्लानिंग में वो जरूर काम आता है। तो ये क्वेश्चन है कि कितनी जनसंख्या पर कितनी दुकानें होनी चाहिए या हो सकती हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि कितनी जनसंख्या पर कितनी शॉप होती है, किस कैटेगरी की, किस प्रोडक्ट की, और इसको कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगा कि यह फॉर्मूला यूज करते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपका डेटा गलत हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर कितनी दुकानें। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट किया गया है इंडिया के लिए और एशिया के लिए, वो है 1 लाख लोगों पर 450 दुकानें। 450 दुकानें एक कैटेगरी की नहीं होती, एक प्रोडक्ट की नहीं होती। 450 दुकानों में एक पान शॉप, बीड़ी शॉप से लेकर एक बिग डिपार्टमेंटल स्टोर तक भी आता है। साथ ही साथ हार्डवेयर स्टोर से लेकर बहुत सारे जो जिस तरीके के दुकानें होती हैं हर मार्केट में, वो सारी तरह की दुकानें आ जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि 1 लाख की जनसंख्या पर 450 दुकानें होती हैं, जो कि हमारे काफी टैलेंटेड लोगों ने इस फॉर्मूले से ये डेटा निकाला था। हालांकि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हम इसी 450 के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी शॉप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी एमएनसी कंपनियों का, जिनका फॉर्मूला, जिनका बेंचमार्क छोटी कंपनियां या न्यू स्टार्टअप करते हैं। क्योंकि जो भी चीजें हम अपनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी या सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, वो बड़ी कंपनियों के फॉर्मूले की कॉपी होती है, जो कि उन्होंने वर्षों, काफी सालों तक उसको अपनाया होता है और उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं। तो वही फॉर्मूला छोटी कंपनियां, मिडिल लेवल कंपनियां या न्यू स्टार्टअप अपनाते हैं। तो यहां पर जो इंडिया में बेंचमार्क चलता है कि 1 लाख जनसंख्या पर कितनी किराना की दुकानें, किराना यानी ग्रोसरी की दुकानें, जहां पर कॉस्मेटिक भी मिलता है, पर्सनल केयर भी मिलता है, आटा दाल चावल, फूड एंड बेवरेजेस भी मिलता है, इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट भी मिलता है। तो किराना शॉप जैसा कि आपने गली मोहल्ले में देखा है, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा कि आपने देखा है। तो 1 लाख की जनसंख्या पर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि नेस्ले हो गई, हिंदुस्तान लीवर हो गई, इनका जो बेंचमार्क है वो है 250 दुकानों का। यानी कि 1 लाख की जनसंख्या पर 250 दुकानें होती हैं, और यही ये लोग फॉर्मूला अपनाते हैं अपनी प्लानिंग में। अब काफी सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में काफी सारे क्रॉस क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो कि मेरे मन में भी आए थे कि 1 लाख की जनसंख्या पर 250 दुकानें नहीं होती। किसी किसी के एरिया में 1 लाख की जनसंख्या पर 250 से ज्यादा किराने की दुकानें होती हैं। किसी किसी के एरिया में जो भी वो एरिया करते हैं, 1 लाख की जनसंख्या पर 250 से कम किराने की दुकानें होती हैं। तो ये फॉर्मूला सही कैसे हो गया? तो मैंने ये बताया कि इसका निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन सा है, आप जितने एरिया को कवर करते हैं उसकी आपकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला काम करता है, कैसे निकालना है। लेकिन इसका जो बेंचमार्क है वो 450 दुकानों का ही है, यानी कि सब तरह की दुकानें मिलाकर 1 लाख की जनसंख्या पर 450 का फॉर्मूला आता है, जो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और यही जवाब होता है। तो इसी 450 से बड़ी कंपनियों ने निकाला है कि किराना की जो दुकानें होती हैं 1 लाख जनसंख्या पर करीब 250 होती हैं। अगर इससे ज्यादा भी होती हैं तो उन कंपनियों को, उन दुकानों को कवर नहीं करना, क्योंकि एक फॉर्मूला आप भी जानते हैं सेल्स में कि आप अपने एरिया की सारी दुकानों को कवर नहीं कर सकते। इससे आपका टाइम लगेगा, आपकी एनर्जी लगेगी, साथ ही आपका एक्सपेंस भी लगेगा एक्स्ट्रा, और रिजल्ट उससे कम रहेगा।
तो हम उन शॉप्स को कवर करते हैं जहां से हमें सेल की पोटेंशियल मिलने वाला होता है। यानी हमारा जो एनर्जी लग रही है, जो एक्सपेंस लग रहा है, वो वहां से कन्वर्ट होके सेल्स में उससे ज्यादा कंपनी को जाए। किसी भी रूट पर, किसी भी बीट पर आप सारी दुकानों का लिस्ट नहीं बनाते। जो मेजर टॉप काउंटर होते हैं, आपकी कंपनी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, उस हिसाब से आप उस बीट पर दुकानों को अपनी लिस्ट में डालते हैं। तो यही फॉर्मूला कंपनियां भी अपनाती हैं। कंपनियों ने 1 लाख की जनसंख्या पर 250 किराना स्टोर माना है, यानी कि उनका बेंच मार्क है। इसी को कॉपी करती हैं मिडिल लेवल की कंपनियां, इसी को कॉपी करती हैं छोटे लेवल की कंपनियां। अब असली बात पे आते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट या कैटेगरी के हिसाब से शॉप कैसे निकालेंगे। तो यहां पर आपको 2 बेंचमार्क मिल गए कि 1 लाख की जनसंख्या पर 450 दुकानें होती हैं, सभी तरह की, पान, बीड़ी, गुटखा शॉप से लेके डिपार्टमेंटल स्टोर तक, हार्डवेयर से लेके सीमेंट स्टोर तक। दूसरा आपको बेंचमार्क मिल गया बड़ी कंपनियों के द्वारा कि 1 लाख की जनसंख्या पर 250 किराना स्टोर होते हैं, प्रोविजनल स्टोर। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूले की मदद से, यानी दोनों जो बेंचमार्क है, इसके हिसाब से आगे की कैटेगरी वाइज दुकानें निकाली जाती हैं। इस फॉर्मूले में जो पुरानी कंपनियों ने बेंचमार्क स्थापित किए हैं, जैसे कि 2 बेंचमार्क, 450 दुकानें और 250 किराना स्टोर 1 लाख की जनसंख्या पर, उन्हीं बेंचमार्क की सहायता से हम अपने माइंड की इंटेलिजेंस से और अपने अनुभव से हम स्टोर निकालते हैं कैटेगरी वाइज। अब हमें अगर केमिस्ट शॉप निकालनी है तो हम निकाल लेंगे, हार्डवेयर शॉप निकालनी है तो निकाल लेंगे, सीमेंट शॉप निकालनी है तो निकाल लेंगे। आपको पता ही है कि जहां पर 10 किराना स्टोर के बीच में 1 सीमेंट की शॉप होती है, या कहीं कहीं पर 15 किराना स्टोर की बीच में 1 सीमेंट की शॉप होती है, या 2 हार्डवेयर की शॉप होती है। तो इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करके निकाल लेंगे। और अब मैं बताता हूं कि इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। यहां पर आपका अनुभव भी काम में आता है, आपकी मार्केट इंटेलिजेंस काम में आती है, और साथ ही साथ 2 बेंचमार्क काम में आते हैं। इसके अलावा जगह और स्थान को भी देखा जाता है। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो अलग डेटा निकल के आएगा, अगर आप लोअर क्लास डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिले में हैं, तो अलग डेटा निकल के आएगा, अगर आप गांव वाले इलाके में हैं तो अलग डेटा निकल के आएगा, और अगर आप शहर वाले जगह पे हैं तो अलग डेटा निकल के आएगा। साथ ही साथ पहाड़ी एरिया में अलग डेटा निकल के आएगा। तो इसका एक जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट इंटेलिजेंस पे और आपके एक्सपीरियंस पे। साथ ही साथ आप कितने दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं, ये सारा डिपेंड करता है इस पर। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें।